7 सितंबर सन 2019 सुबह सुबह लाखों भारतवासी अपनी स्क्रीन्स पर टकटकी लगाए बैठे थे। वो इसरो के चंद्रयान 2 की ऐतिहासिक मून लैंडिंग के गवाह बनना चाहते थे। भारत को इतिहास रचते देखना चाहते थे। लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले जब लैंडर चांद की सतह से कुछ ही मीटर ऊपर था, अचानक विक्रम लैंडर का संपर्क इसरो से टूट जाता है। दरअसल विक्रम लैंडर चांद के उस कठिन वातावरण में क्रैश हो गया था और इसके साथ ही भारत का चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने का सपना भी टूट चुका था। उस पर लाखों भारतवासियों का दिल भर आया, खासकर इन तस्वीरों को देखकर। लेकिन इस असफलता ने इसरो के हौसलों को तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत कर दिया। सन 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 के साथ एक अद्भुत वापसी की। इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करके दिखा दिया। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। भारत चांद पर सॉफ्ट लैंड करने वाला चौथा देश बन गया और मून के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश। ये कोई साधारण लैंडिंग नहीं थी, बल्कि ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन इसरो सिर्फ यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। इसका अगला मिशन और भी बड़ा और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, इसरो का चंद्रयान 4। ये केवल चांद की सतह को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं, बल्कि वहां से सैंपल लाने के उद्देश्य से भी लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 हम भारतवासियों में सिर्फ जोश और रोमांच ही नहीं लाएगा, बल्कि ये भारत को इसके अगले बड़े उद्देश्य के और भी करीब लेकर जाएगा। सन 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय व्योमनॉट्स को भेजने का लक्ष्य। और इस बार भी चंद्रमा पर जाने का रास्ता जितना रोमांचक है, उतना ही रहस्यमय भी। इस मिशन के जरिए भारत का मून एक्सप्लोरेशन का सफर नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। और इस मिशन की आज की रोमांचक कहानी भारत को अंतरिक्ष में एक नई पहचान देने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए आपकी डिजिटल पहचान पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं। आज के टाइम में हम डेली इंटरनेट यूज करते हैं। हमारा सोशल मीडिया हमारी आज की डिजिटल दुनिया है और हमारे आज के बिजनेसेस भी पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइवेसी बनाए रखना और इन्हें सिक्योर रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। और यहाँ पर मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। मिलिए वन ब्राउजर से, जो आपके ऑल इन वन सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप सिक्योरली सीमलेस ब्राउजिंग कर सकते हैं। वन ब्राउजर आपके डिजिटल वर्ल्ड के लिए कई संभावनाएं खोल देता है, क्योंकि वन ब्राउजर इज द मस्ट हैव टूल ऑफ 2024। बिल्ट इन वीपीएन के साथ आप दुनिया के किसी भी कोने से कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। आपको वीपीएन अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक्डइन, फेसबुक, अमेज़न, आप वन ब्राउजर की हेल्प से किसी भी साइट पर मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं और उन्हें एक ही जगह से मैनेज भी कर सकते हैं। आपको अकाउंट सस्पेंशन या फिर वेरिफिकेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम कीजिए और बाकी का काम वन ब्राउजर संभाल लेगा। इसके अलावा आप अपने कलीग्स के साथ बिना पासवर्ड शेयर किए या फिर बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के झंझट के अकाउंट्स को शेयर भी कर सकते हैं। वन ब्राउजर के साथ ये आसान और पूरी तरह से सिक्योर है। फिर चाहे आप सफर में हो या फिर डिवाइस बदल रहे हो, वन ब्राउजर आपके डेटा को हमेशा सिंक्ड और सिक्योर रखता है। एक नई और बेहतर डिजिटल दुनिया की खोज करें वन ब्राउजर के साथ। सीरियसली, ये आपका टाइम भी सेव करेगा और आपके अकाउंट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। डोंट मिस आउट। वन ब्राउजर इज द मस्ट हैव टूल ऑफ 2024। अभी ट्राई कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब चंद्रयान 4 की तरफ वापस चलते हैं। चंद्रयान 4 भारत का टेक्नोलॉजिकल मार्वल। चंद्रयान 4 इसरो का अब तक का सबसे साहसिक प्रोजेक्ट होने वाला है। ये एक ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, जिसे साल 2027 तक लॉन्च करने की योजना है। इस मिशन का उद्देश्य केवल चंद्रमा की सतह पर उतरना नहीं है, बल्कि वहां से 2 से 3 किलोग्राम ल्यूनर डस्ट और पत्थरों के नमूनों को इकट्ठा कर धरती पर वापस लाने का इरादा है। ये नमूने चांद के साउथ पोल पर मौजूद ऐतिहासिक लोकेशन शिव शक्ति से लिए जाएंगे, जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट है। अगर ये मिशन सफल होता है तो हमारा प्यारा भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो चांद से सैंपल्स धरती पर लाने की ताकत रखते हैं। इनमें अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही शामिल हैं।
लेकिन ये मिशन सिर्फ चंद्रमा की मिट्टी तक सीमित नहीं है। इसरो के इस मिशन का उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी की सीमाओं को और आगे बढ़ाना है। इस पूरे मिशन प्लान में स्पेसक्राफ्ट्स का उपयोग, कॉम्प्लेक्स डॉकिंग मैन्यूवर्स और हाई प्रिसीजन लैंडिंग टेक्निक्स शामिल हैं। चंद्रयान 4 कई मायनों में भारत के एक बड़े सपने की नींव रख रहा है। एक ऐसा सपना जो भारत को चंद्रमा पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के उद्देश्य के और करीब लेकर जाता है। इसरो की ये पहल भारत की स्पेस कैपेबिलिटीज को एक नए स्तर पर लेकर जाने का प्रयास है। चंद्रयान 4 के जरिए इसरो न केवल चंद्रमा से सैंपल्स वापस लाने वाला है, बल्कि ये उन एडवांस टेक्निक्स का टेस्ट भी करेगा जो फ्यूचर में भारत के क्रूड ल्यूनर मिशन के लिए जरूरी होने वाली हैं। चंद्रयान 4 अप्रूवल। चंद्रयान 4 का कॉन्सेप्ट पहली बार 17 नवंबर सन 2023 को इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक डॉक्टर नीलेश एम देसाई द्वारा प्रेजेंट किया गया था। इसके बाद इसरो के चेयरमैन एन सोमनाथ ने सन 2024 की शुरुआत में नेशनल स्पेस साइंस सिंपोजियम के दौरान इस मिशन की डिटेल्स को कंफर्म कर दिया था। ये कोई ऑर्डिनरी मिशन नहीं होगा, बल्कि ये प्रयास चैलेंजेस से भरा होगा। 20 अगस्त सन 2024 को इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के डिजाइन का काम पूरा कर लिया और सरकारी मंजूरी के लिए आगे रिक्वेस्ट भी भेज दी गई। एक महीने बाद 18 सितंबर सन 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूनियन कैबिनेट ने इस मिशन के लिए 2104.06 करोड़ यानी कि लगभग $250 मिलियन के बजट को मंजूरी दे दी। अब इसरो को 36 महीनों के टाइमलाइन के साथ ये मिशन पूरा करना है और इस मंजूरी के साथ ही इसरो ने अपने ग्रैंड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। लेकिन आखिर इस मिशन को क्या है जो इतना अनोखा बनाता है और इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं? इसरो आखिर ऐसा क्या करने वाला है जो इसके लिए एक बड़ा टेस्ट साबित होगा? कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 4। सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग करना। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सटीक लैंडिंग करना इस मिशन का पहला बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीजन की जरूरत होगी, क्योंकि चांद के साउथ पोल के रफ टेरेन पर लैंड करना, जहां पर जरा सी गलती पूरे मिशन के फेलियर का कारण बन जाती है। और इसका एक नमूना हम चंद्रयान 2 के रूप में देख चुके हैं। ल्यूनर सैंपल कलेक्शन। इस मिशन का उद्देश्य एक रोबोटिक आर्म और ड्रिलिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके चंद्रमा की सतह से 3 किलोग्राम तक मिट्टी और चट्टानों के नमूनों को इकट्ठा करना है। इस दौरान चंद्रमा की सतह के नीचे से भी सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे। एसेंट फ्रॉम द मून। इस दौरान एसेंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह से लॉन्च करना होगा। इसके बाद लो ल्यूनर ऑर्बिट में प्लेस करना होगा और ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये फ्यूचर के क्रूड मिशंस के लिए जरूरी टेक्निक्स साबित हो सकती हैं। डॉकिंग इन ल्यूनर ऑर्बिट। ये चंद्रयान 4 का एक और महत्वपूर्ण चरण होगा। इस दौरान अर्थ और ल्यूनर ऑर्बिट में डॉकिंग और अनडॉकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाएगा, जो इन फ्यूचर ल्यूनर कॉलोनी और ल्यूनर गेटवे बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिटर्न एंड री एंट्री मॉड्यूल, जिसमें कीमती ल्यूनर सैंपल्स रखे होंगे, उसे अर्थ के डेंस एटमॉस्फेयर में री एंट्री करनी होगी और इस फेज के हाई टेम्परेचर और प्रेशर को झेलना होगा और फिर सुरक्षित धरती पर लैंड भी करना होगा। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करके चंद्रयान 4 हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा और इससे हमारा चांद पर किसी मानव को भेजने का सपना और या फिर किसी भारतीय को भेजने का सपना भी साकार होगा। 5 मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट। एक ही बार में सब कुछ लॉन्च करना हमारे लिए वाकई लिमिटेशंस खड़ी कर देता है। हम लिमिटेड पेलोड्स को ही लॉन्च कर पाते हैं, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 4 में सिंगल लॉन्च मिशन की लिमिटेशंस को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि इस बार चंद्रयान 4 में 5 अलग अलग मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें से हर एक मॉड्यूल इस मल्टी फेज मिशन में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। प्रपल्शन मॉड्यूल। चंद्रयान 3 में यूज किए गए प्रपल्शन मॉड्यूल की तरह ही ये मॉड्यूल भी असेंबल्ड स्पेसक्राफ्ट को ल्यूनर ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम करेगा। लैंडर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में एक रोबोटिक आर्म और एक ड्रिलिंग मैकेनिज्म होगा, जिससे ये चंद्रमा की सतह से सैंपल्स को इकट्ठा करेगा और सब सरफेस मटेरियल्स को भी एक्सट्रैक्ट करके इकट्ठा कर पाएगा। इन सभी सैंपल्स को फिर एसेंडर मॉड्यूल में स्टोर कर दिया जाएगा।
एसेंडर मॉड्यूल। नमूने इकट्ठा करने के बाद एसेंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से लॉन्च होगा और चंद्रमा के ही ऑर्बिट में पहले से मौजूद ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल्स के साथ डॉक करेगा। ट्रांसफर मॉड्यूल का काम असेंडर मॉड्यूल से सैंपल्स को रिट्रीव करना और फिर उन सैंपल्स को ये री एंट्री मॉड्यूल में ट्रांसफर कर देगा और आखिर में इसे अर्थ की ओर लाने के लिए सेट भी कर देगा। री एंट्री मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को री एंट्री के लिए इंटेंस हीट सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मून से लाए जा रहे सैंपल्स को सुरक्षित धरती तक पहुंचाने का काम करेगा। इस 5 मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट डिजाइन के थ्रू हमें इसरो की इनोवेटिव अप्रोच का पता चलता है। इसके अलावा इस पूरे मिशन को 2 फेजेस में बांटा गया है, जिन्हें अलग अलग LVM-3 रॉकेट्स के जरिए लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 लॉन्च फेजेस। चंद्रयान 4 को सिंगल लॉन्च की बजाय 2 अलग अलग फेजेस में लॉन्च किया जाएगा। फेज 1, ये पहला लॉन्च इस मिशन के पहले स्टैक को लेकर जाएगा, जिसमें डिसेंडर और असेंडर मॉड्यूल्स होंगे। ये कंपोनेंट्स चंद्रमा पर लैंडिंग, सैंपल कलेक्शन और सैंपल्स को ल्यूनर ऑर्बिट तक लाने का काम पूरा करेंगे। फेज 2, दूसरा लॉन्च इस मिशन के दूसरे स्टैक को स्पेस में पहुंचा देगा, जो ल्यूनर ऑर्बिट से सैंपल्स को धरती पर वापस लाने के पूरे प्रोसेस को संभालने वाला है। एक बार जब ये दोनों ही स्टैक्स धरती के ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर के जरिए आपस में डॉक करेंगे ताकि एक सिंगल इंटीग्रेटेड स्पेसक्राफ्ट बन सके। डॉकिंग के बाद propulsion मॉड्यूल इस इंटीग्रेटेड स्पेसक्राफ्ट को ल्यूनर ऑर्बिट की ओर गाइड करेगा और इस तरह से हम इस बार चांद पर पहुंचने वाले हैं। चंद्रयान 4 लैंडिंग साइट। चंद्रयान 4 की प्लैंड लैंडिंग साइट होने वाली है शिव शक्ति पॉइंट। जी हाँ, वही इलाका जहां हमारे चंद्रयान 3 ने ऐतिहासिक टचडाउन किया था। मून के साउथ पोल पर मौजूद इस लोकेशन का वैज्ञानिक महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की यूनिक मॉर्फोलॉजी, पोटेंशियल हाइड्रेशन सोर्सेज और यहाँ की ग्रेविटी अनोमलीज इसे खास बना देती हैं। इसरो ने मून के इस रीजन को एक्सटेंसिवली स्टडी किया है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, नासा के ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और बाकी के ल्यूनर मिशन से डेटा जुटाकर इसका गहन अध्ययन किया गया है। इस इलाके में लैंड करके चंद्रयान 4 चंद्रमा के इस सबसे रहस्यमय हिस्से के एक्सप्लोरेशन में इसरो के काम को और आगे बढ़ाएगा। इंडियन क्रूड ल्यूनर मिशन। चंद्रयान 4 मिशन हमारे लिए सिर्फ एक साइंटिफिक एंडेवर नहीं है, ये इसरो के 2040 तक एक क्रूड ल्यूनर लैंडिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में चंद्रयान 4 में कॉम्प्लेक्स डॉकिंग मैन्यूवर्स, सैंपल कलेक्शन और सुरक्षित वापसी की तकनीकों में महारत हासिल करके इसरो भविष्य के ह्यूमन मिशन के लिए एक मजबूत तकनीकी नींव तैयार कर रहा है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इस मिशन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, चंद्रयान 4 केवल चंद्रमा से मिट्टी लाने तक सीमित नहीं है, ये हमारी कैपेबिलिटीज को साबित करने के बारे में है कि हम इंसानों को भी चांद पर भेज सकते हैं और उन्हें सुरक्षित वापस भी ला सकते हैं। ये मिशन इसरो के अन्य प्रोजेक्ट्स के साथ मिलकर भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिनमें 2035 तक लो अर्थ ऑर्बिट में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और एक वीनस ऑर्बिटर मिशन भी शामिल है। लेसन्स फ्रॉम चंद्रयान 2। भारत के ल्यूनर प्रोग्राम में चुनौतियों की कमी नहीं रही है। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा था। बिल्कुल एंड मोमेंट्स में किसी गड़बड़ी के चलते लैंडर क्रैश हो गया, लेकिन इसरो ने इसे किसी असफलता के रूप में नहीं देखा, बल्कि इस सेटबैक से काफी कुछ सीखा। 2023 में लॉन्च हुए चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था, और इसने इसरो की दृढ़ता और संकल्प को साबित किया। इन एक्सपीरियंसेस ने चंद्रयान 4 के डिजाइन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रिसीजन लैंडिंग टेक्निक्स को और बेहतर किया गया है और इंजीनियर्स ने पिछले मिशंस की चुनौतियों से सीखते हुए नए कॉन्टिजेंसी प्लान्स भी तैयार किए हैं। चंद्रयान 4 वास्तव में हमारी सफलता और असफलता दोनों से सीखकर बनाया गया मिशन है। जैसे जैसे चंद्रयान 4 लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है, भारत ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के एक नए युग के मुहाने पर खड़ा है। ये मिशन केवल चंद्रमा तक पहुंचने के बारे में नहीं है, ये उस चंद्रमा का एक हिस्सा वापस लाने, हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को विस्तार देने
और फ्यूचर के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए है। हमें पता है कि ये सफर आसान नहीं होगा। चंद्रयान 4 में कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स, अनप्रेसिडेंटेड टेक्निक्स और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम करोड़ों देशवासियों की प्रार्थनाओं से अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो ये चंद्रमा के प्रति हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। इस मिशन के दौरान हर एक सैंपल जो इकट्ठा किया जाएगा, हर एक मैन्यूवर जो परफेक्ट किया जाएगा, हमारे भारत को उस सपने के और भी करीब लेकर जाएगा जब एक दिन हमारे प्यारे भारत का झंडा लिए एक भारतीय चांद पर खड़ा होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान 4 इतिहास में अपनी जगह लेने को तैयार है और हर एक नए मिशन के साथ भारत ये साबित कर रहा है कि हमारे लिए अब सितारे भी दूर नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस मिशन को लेकर उतने ही उत्साहित हैं जितने कि हम हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस महान मिशन को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही दोस्तों, वन ब्राउजर को चेकआउट करना भी ना भूलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।